आ गए सभी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बता दो, आ गए ना भाई? चलो एक बार कमेंट करके बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है? बहुत शानदार। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है। 20% का मतलब 1/5 होता है, समान को 5 मान लेना है। चलो अगला सवाल देखो। अब अगला सवाल हमसे बोला गया है, अगला सवाल हमसे बोला गया है, ठीक है। चलिए, सविता कहती हैं सर जो मेन पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है, फ्रंट पोर्शन है, उसको रिपीट कर दीजिए। सविता एक काम करते हैं, मैं आपको रिपीट नहीं करता हूं, मान लो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं। मैंने कहा कि मैंने किसी आर्टिकल का 10% जो है ना, वो मैंने 5% के प्रॉफिट पर बेचा है। ठीक है, 5% के प्रॉफिट पर बेचा है मान लो, और बाकी हिस्सा जो है, जो रेस्ट पोर्शन है, मैंने मान लो कि 10% के लाभ पर बेचा है। मुझे टोटल प्रॉफिट बताइए सविता कितना होगा। ठीक है, मैंने कहा कोई भी सामान है मेरे पास, मान लो मेरे पास 7200 किलो सामान है, 7200 किलो गेहूं है, उसका 10% हिस्सा मैंने 5% के लाभ पर बेचा, और बाकी हिस्से को जो है मैंने 10% के लाभ पर बेचा। टोटल प्रॉफिट बताओ कितना होगा। तो आपको ये 7200 किलो नहीं लेना है। आप बोलेंगे सर 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। 1/10 का मतलब आप सर मान लीजिए कि टोटल आइटम आपके पास 10 आइटम है, इस 10 आइटम का 10%, 10 आइटम का 10% का मतलब कितना हुआ? 1 हो गया। तो बचेगा कितना हमारे पास? 10 में से 1 चला गया तो 9 बचेगा। एक आइटम को कितने के, यानी इसका 10% कितने के लाभ पर है? 5% के लाभ पर है। और बाकी बचा आइटम कितने के लाभ पर है? 10% के लाभ पर है यहां पर। तो टोटल प्रॉफिट बताना होगा कल के दिन। तो 5 से कम कितना हो जाएगा? 5, 10 नवा कितना हो जाएगा? 90, और बट्टे में भाग करोगे टोटल सामान से यानी 10 से, तो 95/10 यानी 9.5% आपका प्रॉफिट आएगा। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। ठीक है, समझ में आई बात? कभी कभी आपने जितने क्वेश्चंस देखे हैं, आपने क्या देखे हैं? आपके सामने आपका एग्जामिनर या तो वो 10% लिख रहा है, नहीं तो वो 2/5 लिख रहा है, नहीं तो कभी 1/3 लिख रहा है। यही तो लिख रहा है यार। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? आपका एग्जामिनर या तो बोलता है कि किसी भी सामान का 1/3 हिस्सा, या 2/5 हिस्सा, या 10%। तो भाई अगर फोकस करो, गौर से यहां पर देखो, तो ये 10% क्या है बट्टे में? 10% तो 1/10 है। तो जब हमें 1/3 कह रहा था, तो यानी टोटल सामान हम 3 ले रहे थे। जब हमें 2/5 कह रहा था, तो टोटल सामान को हम 5 ले रहे थे। आज हमसे 10% बोलता है, जिसका बट्टे का मान 1/10 होता है, तो टोटल सामान को कितना लेंगे? 10 लेंगे। टोटल सामान को कितना लेंगे? मतलब बट्टे में जो आता है वो लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि उसको काटना आसान हो जाए। तभी तो यहां पर 10 लोगे, तो उस 10 का 1/10 कितना आएगा? 1 आएगा। फिर 10 में से 1 चला गया तो 9 आएगा। जैसे एक और क्वेश्चन समझो, मैंने मान लो बोला कि कोई भी मेरे पास सामान है, उसका 25% हिस्से को मैं 2% के प्रॉफिट पर बेचता हूं। ठीक है, 25% हिस्से को मैं 2% के प्रॉफिट पर बेचता हूं। 10% हिस्से को जो है मान लो यहां पर, ठीक है, 10% ना कह के आप ऐसे भी कह लो 40% हिस्से को, या 40 ना कह के अभी फिलहाल आप इतना समझो कि रेस्ट पार्ट को हम जो है 3% के प्रॉफिट पर बेचते हैं। बताओ टोटल प्रॉफिट हमें कितना होगा? टोटल प्रॉफिट आप बोलोगे सर देखो 25% का मतलब कितना होता है? 25% का मतलब कितना होता है? 1/4 होता है। मतलब हमें जो टोटल आर्टिकल लेना है वो 4 लेना है, और 4 में कितने भाग लगाने हैं? 2 भाग। एक तो 4 का 25%, 25% का मतलब 1/4, तो 4 का 1/4 कितना होगा? 1 हो जाएगा। 4 में से 1 चला गया तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस एक पार्ट को कितने के लाभ पर? 2% के। ठीक है, इस 3 पार्ट को कितने के लाभ पर? 3% के। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना आएगा? तो बोलोगे 2 × 1 2 होगा, 3 × 3 कितना होगा? 9 होगा, और भाग करेंगे कितने के साथ? 4 के साथ। तो 11/4% का हमें जो आएगा वो लाभ आएगा। समझ में आ गया बात?
ठीक है, इसको थोड़ा और टफ बनाया जाए तो ऐसे भी कहा जा सकता है, ऐसा नहीं है टफ नहीं बन सकता है। मान लो बोलेगा कि किसी भी सामान का 10% हिस्से को आप 2% के लाभ पर बेचते हो, 2% प्रॉफिट। फिर आप उसके 20% हिस्से को आप जो है 1% के प्रॉफिट पर बेचते हो। फिर आप उसके 25% हिस्से को जो है आप मान लीजिए 3% के प्रॉफिट पर बेचते हैं, और बाकी पोर्शंस को जो है आप 4% के प्रॉफिट पर बेचते हैं। बताइए आपका टोटल लाभ कितना होगा? लो, बना दिया बहुत ज्यादा टफ। तो क्या आपके लिए टफ है? आपके लिए है ही नहीं टफ। अगर मानो यहां पर 25% का उपयोग ना करके ऐसा भी कह देता कि 1/4 हिस्से को इतने % के प्रॉफिट पर और रेस्ट पार्ट को 4% के। अब आपको एकदम बना देना है शेर इस सवाल के लिए कि 10% हिस्से को, जैसे मानो हमने कहा कि सविता जो है हमारा, ठीक है, मोबाइल का बिजनेस करती हैं, ठीक है, उनको पता है कि आज के टाइम में लोग किताब के बिना रह सकते हैं, मोबाइल के बिना कभी नहीं रह सकते, तो भैया मोबाइल में पैसा डालो, बहुत प्रॉफिट है। तो वो बाद में हम उनसे गए सविता से पूछने, सविता और बताओ कमाई कैसी चल रही है? सब बढ़िया, एकदम टकाटक, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहती सर हम जितना स्टॉक अपने पास लेके आए थे ना, उसका 10% हिस्से को 2% के लाभ पर बेच दिए, ठीक है। फिर उसके 20% हिस्से को अगले दिन 1% के लाभ पर बेचे। फिर उसका 1/4 पार्ट जो है वो 3% के लाभ पर बेचे, और बाकी सर जो मेरे स्टोर में सामान बच गया था ना, उसको 4% के लाभ पर बेचे। तो हम बोले सविता ठीक है यार, हमको काहे इतना पढ़ा रही हो, गणित वनित हमको कुछ नहीं आता है, टोटल बताओ लाभ कितना होगा। तो कहती है सर गणित आप पढ़ाते हैं, आप निकालिए लाभ कितना होगा। तो बताइए हम लोग निकाला जाए लाभ कितना होगा। वो सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही हैं, वो अपने आर्टिकल को पार्ट्स में बता रही हैं कि हाँ इतना पार्ट, इतना पार्ट, इतना पार्ट। कल के दिन अगर मैंने पूछ दिया अरे यार चलो ठीक है कुछ नहीं बता सकते, नंबर ऑफ आर्टिकल बता दो, तो कहती है चलो मेरे पास 7862 इतना मेरे पास आर्टिकल था, मेरे पास कुल आर्टिकल की संख्या इतनी थी। तो क्या आप मुझे बताओ, क्या आप आर्टिकल को लोगे कभी जीवन में? क्या आर्टिकल को लोगे? इतना भयंकर आर्टिकल उन्होंने दे दिया। उन्होंने बोला सर मेरे दुकान में 7,86,254 मोबाइल थे, उसका 10% को 2% के लाभ पर, उसके 20% को 1% के लाभ पर, उसके 1/4 को 3% के लाभ पर। अब लो आर्टिकल को लेकर निकालो। यही चीज तो हम शुरू से सिखा रहे हैं कि हमें आर्टिकल की आवश्यकता ही नहीं है। सविता जो भी आर्टिकल बोले हम उसको झूठ मान के चलेंगे, हम मानेंगे नहीं कि वो कितना आर्टिकल बोल रही है, हम अपने तरीके से आर्टिकल निकालेंगे। और अपने तरीके से कैसे निकालेंगे वो भी देखो, चाहे आपको परसेंट दे, चाहे आपको बट्टा दे, कुछ भी दे, आपको क्या करना है वो भी समझना है। आपको उसको बट्टे में कन्वर्ट करना है। 10% का मतलब होता है 1/10, 20% का मतलब होता है 1/5, और 1/4 तो ऑलरेडी 1/4 है। तो आप मुझे बताओ यहां पर बट्टे में 10 आया, यहां पर बट्टे में 5 आया, और यहां बट्टे में 4 आया। तो आप जो भी आर्टिकल मानोगे वो 4, 5 और 10 का एलसीएम होना चाहिए, ठीक है। आपको जो भी आर्टिकल मानना है वो एक ऐसी संख्या हो जो 10 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, ठीक है। यानी आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, और 4, 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है? तो 20 होता है। अब जब आपने 20 लिखा ना, तो 20 के टोटल लगाओ 4 लकीरें, क्योंकि ये 4 पार्ट में बटा हुआ है। 4 पार्ट लगा दिए यहां पर, अब चारों पार्ट लगा दो, ठीक है। देखो 4 पार्ट लगाओ टोटल कुल मिलाकर। अब चारों पार्ट की वैल्यू लिखते चलना। देखो पहला पार्ट क्या है, तो पहला पार्ट 20 का 1/10 पार्ट है, यानी 1/10 है। दूसरा पार्ट क्या है, तो यहां पर 1/5 है, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है, 1/4 है, और चौथा पार्ट बचा हुआ हिस्सा, कोई दिक्कत की बात नहीं। 20 को 1/10 के साथ गुना करोगे तो आएगा 2, यानी 10 2 बार में काटेगा। 5 इसको कितनी बार में काटेगा? 4 बार में। 4 कितनी बार में काटेगा? 5 बार में। तो आपका आ गया 5, 4, 9, 2, 11। बच कितना गया? बच गया हमारे पास 9 आर्टिकल। इस तरीके से हम लेते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी कैसे तोड़ोगे समझ लो, ठीक है। आपने संख्या अपने तरफ से मान ली 20, 20 का 1/10 2, 20 का 1/5 4, 20 का 1/4 5। जो ये था वो हमारा रेस्ट आर्टिकल था, रेस्ट हमने लिख दिया। इसको कितने % के लाभ पर दिया है? 2% के। दूसरे वाले को 1% के, तीसरे वाले को 3% के, और चौथे वाले को 4% के। अब टोटल प्रॉफिट या लॉस बताओ कितने का होगा? 2 × 2 बोलोगे 4 हो गया, 1 × 4 कितना हो गया? 4 हो गया, 5 × 3 कितना हो गया? 15 हो गया, और 9 × 4 कितना हो गया? 36 हो गया। भाग करो। भाग करोगे किससे भाग करोगे? टोटल आर्टिकल से, यानी 20 से भाग करोगे। समझे? 4 4 8 15 8 23, ठीक है। और 23 और 36 कितना हो गया? 59 हो गया। 59 को भाग करोगे किसके साथ? 20 के साथ। कर लो, 2 दूनी 4 यहां पर,
ठीक है, 2 नवा 18 और 2 पचे 20, 2.95% आपका आएगा। 2.95% जो होगा वो आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां अब समझ में आया बात जो हम तब से कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जो आप लोगों का कंफ्यूजन होता है ना, जब तक क्लियर हम नहीं करेंगे तब तक मार्कर नहीं छोड़ेंगे, इतना समझ लीजिए आप। आपको क्लियर कराने के लिए ही हम यहां पर आए हैं, कोई हमें कोर्स कराने की बहुत जल्दी नहीं है। आपका जो टारगेट है वो 2022 को लेकर है, तो मैं उस तरीके से समझा रहा हूं कि आपको जीवन में किसी और टीचर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, कहीं और मेहनत करने की जरूरत ही ना पड़े। सभी चीजें आप यहीं पर समझ जाओ। आप क्वेश्चन को इतना खतरनाक बना दोगे ना कि मेंस का क्वेश्चन भी आपके सामने बच्चा लगेगा जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो। ठीक है, आप यहां पर 20 भी ले सकते थे, 40 भी ले सकते थे, 50। अब बोलोगे सर 10 क्यों नहीं लिया? 10 कभी 4 से कटता है? नहीं कटता है। तो एक ऐसी संख्या लेनी थी जो 10 से भी कट जाता, 5 से भी कट जाता और 4 से भी कट जाता। ठीक है, अब बताओ। चलो, तो ये मेंस का क्वेश्चन था जिसको आपने सेकंडों में उड़ा दिया। यहां पे देखो, सीजल मेंस का पूछा गया था। अब यहां पर बताओ ये सवाल को, मुझे नहीं लगता कि किसी भी बालक को पेन उठाने की आवश्यकता है। बोला गया है एक व्यक्ति 3 आर्टिकल को, हर आर्टिकल को 6000 में खरीदता है। पहले को 15 के लाभ पर, दूसरे को 12 के लाभ पर, तीसरे को 15 के नुकसान पर। टोटल प्रॉफिट या लॉस कितने का होगा? 15 का लाभ 15 के नुकसान को खत्म करेगा, 12/3, 4% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ, एकदम सस्ता सवाल है, पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है ये। 3 आर्टिकल थे, ठीक है, 3 आर्टिकल थे यहां पर, और 3 आर्टिकल में बोलो पहले वाले को कितने पर? देखो, एक आर्टिकल ये रहा, एक आर्टिकल ये रहा, एक आर्टिकल ये रहा। पहले को कितने के फायदे पर? 15%। दूसरे को कितने का फायदे पर? 12%। और तीसरे को कितने के नुकसान पर? 15%। तो 15 इंटू 1 आ जाएगा 15, 12 इंटू 1 आ जाएगा 12, और 15 इंटू 1 आ जाएगा -15। भाग करेंगे टोटल आर्टिकल 3 से, 15 से 15 खत्म, 12/3 कितना आएगा? 4% का लाभ आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो एमटीएस का, बढ़िया, देखते चलो। बोला गया है अगर 2/3 आर्टिकल को 25% के लाभ पर बेचते हैं, 20% को जो है इतने के नुकसान पर बेचते हैं, और बाकी आर्टिकल को 20% के फायदे पर बेचते हैं, टोटल फायदा जो होता है वो इतना होता है, तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? एकदम सस्ता सवाल अभी आप लोगों को बताया है। ठीक है, एकदम सस्ता सवाल बिल्कुल। ठीक है, हलवा सवाल, अभी आप लोगों को इतना कठिन कराया, आप लोग ये कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या बोला है? 2/3 आर्टिकल, देखते चलो, 2/3 आर्टिकल को कितने के लाभ पर बोला गया है? 25% के प्रॉफिट पर बोला गया है। ये आपका प्रॉफिट है, देखते चलना। फिर उसके बाद और यहां पर आपका देखो क्या क्या बात हुआ है, यहां पर आपका आर्टिकल का बात हुआ है और यहां पर प्रॉफिट का बात हुआ है। 2/3 आर्टिकल और प्रॉफिट कितने का है? तो बोलेंगे सर 25% का प्रॉफिट है। उसके बाद बोला गया है 20% ऑफ देम, यानी इस आर्टिकल का 20% कितने के लाभ पर? तो 20% के लॉस पर। कितने के लॉस पर? 20% के लॉस पर। ठीक है, और रिमेनिंग आर्टिकल को बेचा गया है, यानी रेस्ट आर्टिकल को बेचा गया है, रेस्ट आर्टिकल को बेचा गया है 20% के प्रॉफिट पर। क्या आपका सवाल यही बोलता है? बोलो, यही बोलता है कि यदि वस्तुओं का 2/3 हिस्सा 25% के लाभ पर, 20% का हिस्सा 20% के हानि पर तथा शेष हिस्सा जो है 20% के लाभ पर बेचा जाए तो इतने रुपए का लाभ होता है। अभी आपको मैंने कंसेप्ट में क्या बताया? हमने आपको एक ही बात तो बताई, 2/3 है वो बट्टे में है, रहने दो। 20% को देखो कि 20% कितना होता है, तो बोलोगे सर 1/5 होता है। 20% कितना होता है? 1/5 होता है। यानी आपको कैसी संख्या लेनी है? एक ऐसी संख्या लेनी है जो 1/5 से, यानी 5 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। तो अब आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल आपको कितनी लेनी है? आपको आर्टिकल 15 की लेनी है। आपको आर्टिकल 5 × 3 15 आर्टिकल लेने हैं टोटल। अब 15 के कितने भाग लगाओगे? 1, 2 और 3, 3 पार्ट लगाओगे यहाँ पर, 3 लकीरें खींच दो यहाँ पर। ठीक है, पहला वाला जो है 2/3 है, इस 15 का 2/3, 15 का 2/3 कितना होता है? 10 होता है। दूसरा 15 का 20%, यानी 15 का 1/5, तो 15 का 1/5 कितना होता है? 3 होता है। 10 समान ये, 3 समान ये, तो बचेगा कितना? रेस्ट कितना? 15 में से 13 चला गया तो बचेगा 2 समान। ठीक है,
कितना बचेगा, 2 सामान बचेगा। इस 10 आर्टिकल को कितने के लाभ पर बेच रहे हो, तो इस 10 आर्टिकल को 25% के लाभ पर बेच रहे हो। इस 3 आर्टिकल को जो है वो कितने पर बेच रहे हो, 20% के नुकसान पर बेच रहे हो। बाकी बचे को 20% के फायदे पर। तो टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट आ जाएगा, बोलो 25 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 20 और इतना हो जाएगा -60, और 20 का 2 गुना हो जाएगा 40। भाग करेंगे कितने के साथ, भाग करेंगे 15 के साथ। 60 में से 40 गया 20, 250 में से 20 गया 230, 230 बटे 15 आपका इतना परसेंट का प्रॉफिट होगा, इतना परसेंट का प्रॉफिट होगा। सवाल में आपको 33/12 दिया गया है। 33/12 क्या है, आपका लाभ है। 33/12 क्या है, आपका लाभ है। तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 3,312 रुपए लाभ दिया गया है, इतने परसेंट का मान है, 230 बटे 15% का मान है। ठीक है, कोई समस्या की बात यहाँ पे। और क्या बोला गया है, क्रय मूल्य बोला गया है, यानी 100% का मान हमसे बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 जो है ऊपर भेज दो, ये 15 नीचे है तो 15 ऊपर चला जाएगा, 230 नीचे रहेगा तो 230 को नीचे रहने दो। ठीक है, और यहाँ 15 को ऊपर भेज दो, और ये परसेंटेज हटा दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कट्टम कुटाई खेल लो, खेलना आता है तो 0 से 0 खत्म करो। 23 से काटोगे तो एक बार में 23 कटेगा, 101 हो जाएगा। 23 का 4 गुना 92 हो जाएगा, फिर 23 का 4 गुना 92 हो जाएगा। ठीक है, 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 6 66, 15 कम 15 6 21, और बाद में एक और 0 लगा देंगे, 21,600। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, आपका उत्तर आ जाएगा। अब समझ में आया पूरा का पूरा सवाल, बढ़िया तरीके से एक एक क्वेश्चन लगा पाओगे, कोई समस्या की बात यहाँ तक, पूरा टाइप क्लियर हुआ? बता दो जल्दी से, एक बार कमेंट में बता दो कि सर सारे टाइप क्लियर हो गए। क्लीन एंड क्लियर। चलो, तो नेक्स्ट टाइप पढ़ना है, टाइप नंबर 8, जिसमें अब आप नया कंसेप्ट पढ़ेंगे कि जब आपका एसपी सेम होगा, यानी जब आपका विक्रय मूल्य सेम होगा। और विक्रय मूल्य सेम होगा तो सवालों को कैसे बनाएंगे वो देखिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि 3 चीजें हो सकती हैं, या तो 2 वस्तुओं की खरीद कीमत बराबर होगी, या दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर होगा, या ऐसा होगा कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो अब आते हैं हम अपना दूसरे वाले टाइप पर। सवाल को देखिए, बोला गया है आपको कि 2 आर्टिकल को 2400 रुपए में बेचा गया, हर आर्टिकल को 2400 रुपए में। देखो, वस्तुओं में से प्रत्येक को एक दुकानदार ने 2400 रुपए में बेचा, हर वस्तु को 2400 में बेचा है। दुकानदार को पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। यदि उसमें से एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेची गई हो तो दूसरे को कितने के हानि पर बेची जाएगी, ये आपसे बोला गया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? चलिए, तो अब क्या होता है कि आपसे बोला जाता है कि 2 वस्तुओं का जो है ना विक्रय मूल्य बराबर है, और हम दोनों को क्या करते हैं, समान कीमत पर बेचते हैं। एक ही कीमत पर हम उनको बेचना शुरू करते हैं। अगर हम एक ही कीमत पर बेचेंगे, एक को लाभ पर बेचेंगे और दूसरे को जो है कितने के हानि या नुकसान पर बेचें, कितने के लाभ या हानि पर बेचें, कि हमें अंतिम में पता चले यार ना हमें लाभ हुआ है और ना ही हमें हानि हुआ है। ठीक है, तो सेम तरीके से मैं आपको बताऊं, यहां पर भी जो है 2400 रुपए की अभी आवश्यकता नहीं है, बाद में देखेंगे आवश्यकता होगी तो। ठीक है, समझेंगे सवाल को। आप कितना सामान लेकर आए हैं, टोटल 2 सामान लेकर आए हैं। तो अब आपका लिखने का तरीका बदल जाएगा, आपके टाइप बदल जाएंगे। आपको यहाँ सीपी लिखना होगा, आपको यहाँ पर एसपी लिखना होगा। यहाँ पर आप पहला सामान लिखेंगे, यहाँ पर आप दूसरा सामान लिखेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, कि ये आपका पहला आर्टिकल है, ये आपका दूसरा आर्टिकल है। आप मुझे बताओ कि आपने जो है पहले आर्टिकल को कितने के लाभ पर बेचा है, बोलोगे सर 20% के लाभ पर। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, यानी 5 आपका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, तो आपका 1 जो होगा वो क्या होगा, लाभ होगा। यानी 20% का लाभ है तो बोलोगे सर 5 रुपए के सामान को हमने 6 रुपए में बेचा है। ठीक है, आगे से जब भी बोलेगा 20% का लाभ तो मैं सीधा अनुपात लिख दिया करूंगा 5:6। ठीक है, और दोनों को जो है आपने सेम दाम पर बेचा है, दोनों को आपने 2400 रुपए में बेचा है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है।
यानी इसको अगर आपने 6 रुपए में बेचा है तो दूसरे वाले को भी आपने 6 रुपए में ही बेचा है। इस तरीके से आपका टोटल विक्रय मूल्य कितना आ गया, 12 रुपए आ गया। टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 12 रुपए आ गया। जितने में पहले को बेचा उतने ही में दूसरे को बेचा। अगर पहले को 6 में बेचा है तो दूसरे को भी 6 में बेचा है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितने का आ गया, 12 का। सवाल में आपसे बोला गया है ना ही आपको लाभ हुआ है ना ही आपको हानि हुआ है। अब लाभ हानि कब नहीं होगा, ना मुझे लाभ होगा ना मुझे हानि होगा, कब, जब मैं सामान को जितने में खरीद के लेके आऊंगा उतने ही मैं बेचूंगा, तभी तो ना मुझे लाभ होगा और ना हानि होगा। यानी अगर मैंने 12 रुपए में बेचा है तो मैं उसको खरीद के कितने में लेकर आऊंगा, तो आप बोलोगे सर खरीदा भी आपने 12 में ही होगा, तभी तो 12 रुपए में खरीदा दोनों को और 12 में बेच दिया, तो ना हमें लाभ हुआ ना नुकसान हुआ। समझ में आई बात। उसके बाद सोचो कि अगर एक सामान को 5 रुपए में खरीदा और दोनों को 12 रुपए में खरीदा, तो दूसरे वाले को कितने में खरीदा होगा, दूसरे वाले को मैंने 7 रुपए में खरीदा होगा। समझ में आ गया बात। दूसरे वाले को मैंने कितने में खरीदा होगा, 7 में। आप देखो कैसे बढ़ रहे हो, एकदम ऐसे बढ़ के जा रहे हो ऊपर सवाल में। फिर आपसे बोला गया है देन व्हाट वाज द लॉस इंकर्ड ऑन द अदर आर्टिकल, दूसरे पर नुकसान कितने का है। मान किसका दिया गया है मुझे ये बताइए। मान आपको दिया गया है किसी भी कोई भी एक वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी जो आप बोलेंगे सर ये जो 2400 रुपए सवाल में दिया गया है ये कितने यूनिट का मान है आप मुझे बताओ। तो किसी भी सामान का विक्रय यानी ये 6 यूनिट का मान दिया गया है। और आपसे बोला क्या है कि दूसरे वस्तु पर कितने का नुकसान हुआ है। दूसरे वाले को खरीदा था 7 में और बेचा 6 में, यानी नुकसान हमारा 1 का हुआ है। काटेंगे इसको तो 412 में कटेगा, तो बोलेंगे सर 400 रुपए का दूसरे वाले पर नुकसान हुआ है। बात खत्म। ठीक है, समझ में आई बात। फिर से समझिए, पहले वाले को 20% के लाभ पर बेचा, यानी 5 के सामान को 6 में बेचा। बोला गया है कि पहले वाले सामान को जितने में बेचा था उतने ही में दूसरे को बेचा, यानी इसको 6 में बेचा तो इसको भी 6 में बेचा। इस तरीके से दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस यानी सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 12। ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 12। अब जितने में हम बेचेंगे उतने ही में हमें खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया है बेटा ना तुमको लाभ हुआ है ना हानि हुआ है, यानी जितने में बेचा है उतने ही में मैंने खरीदा था दोनों को। तो दोनों को मैंने खरीदा कितने में था, 12 में बेचा है तो 12 में खरीदा होगा। अब आप खुद सोचो यार, 2 सामान हम 12 में खरीदे, एक वो सामान 5 में खरीदे थे, तो दूसरे को कितने में खरीदे थे, तो दूसरे को 7 में खरीदे थे। समझ में आ गया बात। दूसरे को कितने में खरीदे थे, 7 में खरीदे थे। यहाँ 5 के सामान को 6 में बेच रहे हैं तो 1 का लाभ हो रहा है। यहाँ 7 के सामान को 6 में बेच रहे हैं यानी 1 का नुकसान हो रहा है। तभी तो ना हमको लाभ हो रहा है और ना नुकसान हो रहा है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। या अगर ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहते, ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहते तो वो समझो। ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहते तो एक और बात समझो। आप ऐसे भी कह सकते हो, देखो आपसे बोला गया है कि ना ही आपको लाभ हुआ है और ना ही आपको हानि हुआ है। ठीक है, तो समझिएगा। और दूसरी बात, 5 के सामान को आपने 6 में बेचा है। 5 के सामान को आपने जो है वो 6 में बेचा है और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। मतलब यहाँ पर जो है आप कितने में बेचेंगे, आप इसको भी 6 में बेचेंगे। मैंने कहा दोनों घड़ी को मैं बराबर में बेच रहा हूं। पहले को 6 में बेचा तो दूसरे को भी 6 में बेचूंगा। बोलूंगा मैं कि जितने का मुझे लाभ हुआ था ना उतने ही का मुझे प्रॉफिट हुआ। तभी तो देखो, एक बात हमेशा समझना, ठीक है, जब भी ऐसा कहा जाए नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब होता है कि जितने का लाभ कमाया उतने का नुकसान में गवाया। यानी यहां पर अगर मुझे 1 यूनिट का लाभ हो रहा है ना, तो यहां पर मुझे 1 यूनिट का नुकसान हो रहा होगा। यानी अगर मैंने यहां पर 1 का लाभ कमाया है तो यहां पर 1 का नुकसान हो रहा होगा। यानी मैं सामान को बेच तो रहा हूं 7 में और 1 के नुकसान पे तो मैं उसको खरीद रहा हूं कितने में, 7 में खरीद रहा हूं। आप ऐसे भी कह सकते हो, दोनों तरीके से कह सकते हो कि यहां पर 1 का प्रॉफिट तो यहां पर 1 का लॉस। मतलब सामान को खरीद कितने में रहे थे, 7 में। उसके बाद आपको बोला गया है कि आप प्रत्येक वस्तु को 2400 रुपए में बेचते हो, प्रत्येक वस्तु को 2400 रुपए में, और यहां पर हर वस्तु को कितने में बेच रहे हो, 6 यूनिट में। यानी ये जो 2400 है वो कितने का मान है, 6 यूनिट का मान है। और सवाल में बोला गया है कि दूसरे वाले वस्तु पर नुकसान कितने का है, तो दूसरे वाले पर नुकसान 1 का है। बोला जाता पहले वाले पर लाभ कितने का है, तो वो भी 1 का है। यानी 6 का मान देके 1 का मान पूछा गया है, 400 हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए।
अगला सवाल बोला गया है कि एक दुकानदार दो वस्तुओं को बेचता है, प्रत्येक वस्तु की कीमत 4000 रुपए है। ठीक है, बोला गया है एक्स सेल 2 आर्टिकल फॉर 4000 ईच। ना ही उसको फायदा होता है ना ही उसको लॉस होता है ओवरऑल पार्ट में। अगर एक को 25% के लाभ पर बेचता है तो दूसरे को कितने के नुकसान पर बेचेगा, ये बोला गया है। ठीक है, एक को 25% के लाभ पर तो दूसरे को कितने परसेंट के नुकसान पर। एकदम सरल सवाल, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेम तरीके से यहां पर लिखेंगे हम यहाँ सीपी और यहां बोलेंगे सर हम लिखेंगे एसपी। ठीक है, यहां पर पहला सामान लिखेंगे और दूसरा सामान यहां पर लिखेंगे। पहले को आप 25% के लाभ पर बेचते हो, 25% का जो बट्टा होता है वो 1/4 होता है, यानी आप 4 रुपए के सामान को 5 रुपए के सामान में बेच रहे हो। ठीक है, 4 रुपए के सामान को 5 में बेच रहे हो और दोनों आर्टिकल को समान रुपए में बेच रहे हो। यह भी बोला गया है कि एक्स दो वस्तुओं को 4000 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, प्रति वस्तु की दर से बेचता है, मतलब दोनों का जो है सेलिंग प्राइस समान है। तो अगर इसका सेलिंग प्राइस 5 है तो इसका सेलिंग प्राइस भी 5 होगा। बोलो यहां पर लाभ कितने का, यहां पर लाभ 1 का। और बोला गया है जितने का लाभ है उतने ही का हानि है, क्योंकि ओवरऑल उसको ना लाभ हुआ है ना हानि हुआ है। यानी अगर यहां पर 1 का लाभ है तो यहां पर हानि भी 1 का होगा। यानी 5 रुपए में बेचता है और 1 का हानि है तो खरीदा कितने में होगा, खरीदा 6 में होगा। बोला गया है दूसरे पर हानि कितने का है, तो लॉस परसेंट बताना है। कितने का हानि, 1 का, कितने के ऊपर, 6 के ऊपर। 1/6 पूरी दुनिया को पता है 16 सही 2/3 होता है, यानी 16.66% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहां पर 25% का लाभ यानी 4 के सामान को 5 में, दोनों को सेम में बेचता है यानी 5 को इसमें भी बेचता है। यहां पर देखो जब ओवरऑल क्या हुआ है, ओवरऑल अंतिम बात करें दोनों वस्तुओं को बेचने के बाद तो बोला गया है नो लॉस हुआ है, विथ ईच विथ नो लॉस एंड नो गेन, ना ही फायदा ना ही नुकसान। तो पहले वाले पर तो यहाँ 1 रुपया का फायदा कमा रहा है ना, अब यहाँ जितना फायदा कमा रहा है उतना यहाँ इसको नुकसान कराना पड़ेगा, तभी तो ना फायदा होगा ना लाभ होगा। यानी अगर सामान को 5 में बेच रहा है और 1 रुपया का नुकसान चाहता है तो उसको खरीदना पड़ेगा 6 में। ठीक है, तभी तो 6 के सामान को 1 का नुकसान करके 5 में बेचेगा। तो यहां पर खुद सोचो, सामान खरीदा 6 का, बेचा 5 में, बोला गया है दूसरे वाले पर कितने का नुकसान है, तो 1 का नुकसान 6 के ऊपर 1/6 × 100। ठीक, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए। 2 घोड़े को 1599 रुपए में बेचा गया, प्रत्येक घोड़े को 1599 रुपए में बेचा जाता है। पहले को 25% का लाभ और दूसरे को 20% का नुकसान। बताओ टोटल प्रॉफिट या लॉस कितने का होगा, टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस कितने का होगा, आपसे यह बोला गया है, बताइए। टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस कितने का होगा बताइए। ठीक है, सेम तरीके से करेंगे, एकदम सीपी सेम पे एक स्ट्रक्चर रहता है, एसपी सेम पर सेम स्ट्रक्चर रहता है और सवाल को जो है हम बना पाते हैं। सेम तरीके से बोलेंगे कि सर सीपी के जगह पर यहां सीपी लिखिए, एसपी के जगह पर यहां पर एसपी लिखिए। ये हमारा पहला आइटम है, ये हमारा दूसरा आइटम है, हमने दोनों आइटम को लिख दिया। ठीक है, पहले को 25% के लाभ पर बेच रहे हैं, 25% का प्रॉफिट, 25% का बट्टा 1/4 होता है, यानी 4 रुपए के सामान को कितने में बेच रहे हैं सर, 5 में बेच रहे हैं। ठीक है, दूसरे को 20% के नुकसान पर बेच रहे हैं। 20% का नुकसान का मतलब 20% का बट्टा 1/5, यानी 5 रुपए के सामान को 4 रुपए में बेच रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, देख लो भाई, किसी को बट्टा भी नहीं समझ में आया तो 25% का मतलब 1/4, यहां पर लाभ है यानी 4 रुपए के सामान को 5 में। 20% का नुकसान नहीं आया तो 20% का मतलब -1/5, 5 के सामान में 1 का नुकसान यानी 4 में। बोला गया है कुल मिलाकर आपको कितना या लाभ या हानि होगा। आपने दोनों सामान को खरीदा कितने में, 9 रुपए में, दोनों को बेचा कितने में, 9 रुपए में। क्या आपको लाभ दिख रहा है, हानि दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ना ही आपको लाभ दिख रहा है ना ही आपको हानि दिख रहा है, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस आपका उत्तर हो जाएगा। बताइए कोई समस्या यहां पर, कोई समस्या, एकदम सरल सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीपी लिखना है, एसपी लिखना है, पहला आर्टिकल दूसरा आर्टिकल, पहले को इतने के लाभ पर दूसरे को इतने के नुकसान पर, टोटल सीपी आ गया, टोटल एसपी आ गया, टोटल के साथ कंपेयर कर दो। क्या है इसमें दिक्कत, कुछ है ही नहीं, कुछ है क्या इसमें, कहां इसमें दिया गया है एसपी सेम, बिल्कुल। अब कर दिया ना, उत्तर आ गया ना, खुश हो गए, खुश हो गए।
ठीक है, कि दूसरे को 5 और 4 कर दिया, 9 और 9 हो गया, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, खुश हो गए ना। अब ऐसा गलत है, काट भी दो कॉपी में बना के, ऐसा काट दो बिल्कुल यहां पर। अब इसको बनाने के बाद जो है वो काट दो, ठीक है। क्यों काटेंगे? जनरली 90% लोग जो होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। और करते क्यों हैं? उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। वो सारी बातें कहानी पढ़ते हैं, पहले को इतना, दूसरे को इतना टोटल, लेकिन वो एक कहानी फिर से नहीं पढ़ते कि भाई साहब उनको इतने रुपए में बेचा गया है, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, ये बोला गया है आपसे। जब आपसे ये बोला गया है जनाब, तो यहां पर 5 और यहां पर 4 आप कैसे रख सकते हैं? आप मुझे ये बताओ, आप कैसे रख सकते हो? जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है और जब ये दो वस्तुएं बराबर हैं, तो इनको बराबर करने का हमने तरीका बताया था कि इनको अगर बराबर करना है तो आपस में गुना करो और यहां सामने सामने गुना कर दो। नहीं तो 5 है तो इसको 4 से गुना करो, 4 है तो 5 से गुना करो। 4 को 4 के साथ करोगे तो ये बन जाएगा 16, 5 को 5 के साथ करोगे तो बन जाएगा 25, और 5 और 4 को आपस में करोगे तो ये लोग बन जाएंगे 20 और 20। समझ में आया बात? यानी 16:20 और 25:20। इस तरीके से टोटल सामान आपने खरीदा है 25 से 31 10 41 में, और बेचा कितना है? 40 में। नुकसान कितने का? 1 का। कितने के ऊपर? 41 के ऊपर। 1/41 इंटू 100, यानी 100/41% का नुकसान होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये समझो यहाँ पे, क्योंकि सवाल में हमसे बोला गया है दोनों का हमें जो है विक्रय मूल्य बराबर रखना है। आप पहले को कितने पर भी बेचो, दूसरे को कितने पर भी बेचो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें दोनों का विक्रय मूल्य बराबर रखना है। ठीक है, समझ में आया बात या नहीं आया? देख लो यहां पर फिर से लिख दे रहा हूं। पहला सामान हो गया, ये दूसरा सामान हो गया। ठीक है, इनकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस लिख दी। पहले को कितने का फायदा? पहले को 25% का फायदा, यानी 4 के सामान को हमने बेचा 5 में, और दूसरे को 20% का लॉस, यानी 5 के सामान को बेचा 4 में। बोला है ये दोनों बराबर हैं। जब भी इन दोनों संख्या को बराबर करना होता है तो यहाँ पर आमने सामने गुना करते हैं। 4 को 4 के साथ 16, 5 को 5 के साथ 25, यानी ये बन जाएगा 16 और 25, और 5 और 4 का आपस का गुना बना देता है 20 और 20। यानी पहले सामान को हम खरीदे थे 16 में, बेचे 20 में, दूसरे को खरीदे 25 में, बेचे 20 में। इस तरीके से दोनों सामान को खरीदे 41 में और दोनों को मिलाकर बेचे 40 में। नुकसान कितने का? 1 का। कितने के ऊपर? 41 के ऊपर। 1/41 इंटू 100। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि एक घर और एक दुकानदार, दोनों को, एक घर और एक दुकान, आपके पास दो चीजें हैं और दोनों को जो है आपने 1 लाख में बेचा है। घर पर आपको 20% का नुकसान होता है, दुकान पर आपको 20% का फायदा होता है। पूरा मामले में आपको कितने का फायदा होगा, कितने का नुकसान होगा, आपसे ये बोला गया है। जब आपको रुपए में पूछा जाएगा ना तो आप रुपए का माल लेंगे, लेकिन जब आपसे रुपए में नहीं पूछा जाएगा आप रुपए को मानेंगे ही नहीं। तो आप बोलेंगे सर सेम तरीका, जो हम तरीका अपना रहे हैं तब से सेम, यहाँ पर सीपी लिखेंगे, सेम यहाँ पर एसपी लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे हम 2। ठीक है, पहले को 20% के नुकसान पर 20 का बट्टा 1/5 होता है, यानी 5 रुपए के सामान को 4 में बेच रहे हैं। दूसरे को 20% के फायदे पर, यानी 5 रुपए के सामान को 6 में बेच रहे हैं। बोला गया है कि एक घर और एक दुकानदार दोनों को 1-1 लाख रुपए में बेचते हैं, दोनों को 1-1 लाख में बेचते हैं, मतलब ये दोनों वैल्यू जो है वो हमारी बराबर है। अगर ये दोनों को आपको बराबर करना है तो आपको पता है इनको आपस में मल्टीप्लाई और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 को 5 के साथ 30 और 4 को 5 के साथ 20, यानी यहाँ पर आएगा 30 और यहाँ पर आएगा 20। ठीक है, और 6 को 4 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 24, और 24 आएगा तो यहाँ पर लिखो 24। यानी यहाँ पर पहले वाले सामान खरीदा 30 में, बेचा 24 में, दूसरे को खरीदा 20 में, बेचा 24 में, टोटल सामान को खरीदा 50 में और टोटल सामान को बेचा कितने में? 48 में। ठीक है, सवाल में हमसे बोला गया है कि हर दुकान या हर वस्तु को आप 1 लाख रुपए में खरीदते हैं, आपको टोटल फायदा होगा, नुकसान होगा, कितने का होगा? यानी आप बोलेंगे सर सवाल में जो मुझे 1 लाख रुपए दिए गए हैं ना सर,
ये 1,00,000 रुपए क्या है, किसी भी एक आइटम का विक्रय मूल्य है, और किसी भी एक आइटम का विक्रय मूल्य कितना है, यानी 24 यूनिट का मान दिया गया है सर। ये जो 1,00,000 है ये कितने का मान है, 24 का। और मुझसे बोला गया है बताओ लाभ है कि नुकसान है, और है तो कितने का। 50 के सामान को 48 में बेचते हैं, यानी 2 का हमें क्या है, नुकसान है। तो हमें कितने का मान बताना है, 2 का। 24 का मान दिया गया है, 2 का मान हमें बताना है। समझ में आया बात। ये जो 1,00,000 है ये 1,00,000 कितने का मान है, आप खुद बताओ ना। 1,00,000 कितने का मान है, तो किसी भी आइटम का विक्रय मूल्य, यानी ये 24 का मान है। आपको बताना क्या है, तो ओवरऑल फायदा है कि नुकसान है, यानी आपको यहाँ प्रॉफिट या लॉस बताना है। क्या है, आपको लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है, 2 का, यानी आपको 2 का मान बताना है। 2 से काटो 12 बार में, तो 1/12 लाख कहीं पर दिख रहा है, 1/12 लाख 2 जगह दिख रहा है। एक जगह प्रॉफिट है, एक जगह लॉस है। किस पे टिक करोगे, सीपी ज्यादा है एसपी कम है, लॉस ही तो है, यानी लॉस पर टिक करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे। बाकी चूंकि आपको अभी सक्सेसिव पढ़ाया नहीं है, अगर सक्सेसिव पढ़ाते तो आपको ये भी बता देते। 4% का मान दिया गया और 96% का मान बोला गया है। 20% का फायदा, 20% का नुकसान। जब भी किसी दो वस्तु को समान कीमत पर बेचते हैं और जितने का फायदा उतने का नुकसान होता है, तो हमारा यहाँ पर अगर रेट बराबर दिया गया हो तो सक्सेसिव लगा सकते हैं। 20% का सक्सेसिव लगाएंगे तो ओवरऑल 4% का लॉस आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है ये 96 की वैल्यू है और 4 की वैल्यू बतानी है, तो आपका जो हो जाएगा वो 1/12 लाख का लॉस हो जाएगा। हाँ मेरे भाई, नीचे 24 लिखे हैं क्योंकि बोला गया है शॉप एंड हाउस ईच वाज सोल्ड। ईच प्रत्येक की कीमत 1,00,000 रुपए थी, यानी प्रत्येक की कीमत 24 है। तो ये 1,00,000 जो है ना, ये 1,00,000 ये 24 का मान है, प्रत्येक का मान है, हर वस्तु का मान है। और टोटल पूछा है कि टोटल कितने का है, इसीलिए इसको काटोगे ना तो यहां पर तुम्हारा 12 आएगा। समझ में आया बात। ठीक है, प्रत्येक का मान बोला गया है। चलो अगला सवाल देखो, बोला गया 2 घोड़े को बेचते हो 1920 रुपए में। पहले को 20% के नुकसान पर, दूसरे को 20% के फायदे पर। टोटल प्रॉफिट या लॉस बता दो। टोटल प्रॉफिट या लॉस बता दो। टोटल प्रॉफिट या लॉस कितने का होगा। सेम तरीके से यहां पर क्या करोगे, सेम तरीके से जो है आप बोलोगे कि सर यहां पर पहले को देखो, यहां सीपी लिख दिया और यहां पर एसपी लिख दिया। ठीक है, आपको पहला और दूसरा मेथड हम आपको बताते हैं। ये आपका फर्स्ट मेथड होगा, फिर एक और मेथड हम आपको बता देंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड समझिएगा। पहले को 20% के नुकसान पर, यानी 5 के समान को 4 में। दूसरे को जो है 20% का फायदा, 5 के समान को कितने में, 6 में। बोला गया है आपने कि दोनों को जो है आपने बराबर की कीमत पर बेचा है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। अगर दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो ये 4 और 6 बराबर होंगे, यानी इनको आपस में गुना करो। ठीक है, 6 को 5 के साथ 30, 5 को 4 के साथ 20, यानी ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा आपका 20। और 6 को 4 के साथ करोगे तो कितना होगा, 6 को 4 के साथ करो तो ये आएगा 24, ये आएगा 24। बोला गया है आपको ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस होगा और कितने परसेंट का होगा वो बताओ। सामान खरीदा 50 का और बेचा उसको कितने में, 48 में। कितने का नुकसान होगा, 2 का। कितने के ऊपर, 50 के ऊपर। यहाँ प्रतिशत बताना है तो 2/50 × 100। यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 2 का 50 के ऊपर। काटेंगे 2 बार में तो आएगा 4% का लॉस, हमारा लॉस ऑफ 4%। ये था आपका पहला तरीका। लेकिन अब आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जिससे आप इस सवालों को 1 सेकंड में बना पाओगे, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड। ठीक है, आपको एक पॉइंट नोट करना है अपने कॉपी में, और नोट करेंगे आप ये यहां पर। ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूं मैं कि जब हम, ठीक है, जब हम 2 वस्तुओं को बेचते हैं, जब हम 2 वस्तुओं को बेचते हैं, जब हम 2 वस्तुओं को बेचते हैं और पहले पर 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचते हैं, समान मूल्य पर बेचते हैं। ठीक है, जब हम 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचते हैं, यानी उनका विक्रय मूल्य बराबर होता है। जब हम 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचते हैं
तथा पहले पर x% का लाभ होता है, x% का लाभ और दूसरे पर x% का नुकसान होता है, x% का नुकसान होता है, तो हमें, ठीक है, ओवरऑल आपको x और x का सक्सेसिव लगाना है। x और x का सक्सेसिव क्या होगा, a माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, यानी यहां से आपका x और x कट जाएगा, तो आप बोलेंगे ओवरऑल हमें x स्क्वायर बटे इतने का क्या होता है, लॉस होता है, इतने % का आपको लॉस होता है। यानी अगर कल के दिन मैं बोलूं आपको कि आपने दो वस्तुओं को समान दर से खरीदा, पहले को आप 10% के लाभ पर बेचा है, सॉरी, आपने दो वस्तुओं को समान पर बेचा है, पहले को आपने 10% के लाभ पर बेचा है, दूसरे को 10% के नुकसान पर बेचा है, तो कुल मिलाकर आपको कितना लाभ या कितना हानि होगा, कितना लाभ या कितना हानि होगा, तो आप बोलेंगे सर 1%। समझिएगा, आपने दो वस्तुओं को समान पे बेचा है, व्हेन दो वस्तुएं, जब पहले का एसपी जो है वो बराबर है दूसरे के एसपी के, ठीक है, और पहले वाले सामान को जो है आपने 10% के प्रॉफिट पर बेचा और दूसरे को आपने 10% के लॉस पर बेचा, तो क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, पहले को 20% के प्रॉफिट पर बेचा और दूसरे को 20% के लॉस पर बेचा, तो फाइनली आपको क्या होगा। तीसरा सवाल, पहले को आपने 30% के प्रॉफिट पर बेचा, चौथे को आपने 30% के लॉस पर बेचा, तो आपका क्या होगा। ये 3 सवाल हमने आपसे पूछे, ठीक है। आपके पास दो है सामान, मान लो हमारी मुन्नी है, मुन्नी के पास मोबाइल भी है, मुन्नी के पास जो है बंदूक भी है, ठीक है। दोनों को एक ही दाम पर वो बेचती है, मोबाइल को जितने में बेचती है ना उतने में ही वो बंदूक को बेचती है, लेकिन जब मोबाइल बेची थी तो 10% का फायदा हुआ था, अब बंदूक बेची थी तो 10% का नुकसान हुआ था। टोटल कितने का होगा, तो x इंटू एक्स, क्या बताया था मैंने, याद करो, एक्स स्क्वायर। ऐसे केस में हमेशा याद कर लो, होगा तो लॉस, होगा तो लॉस, इस बात का ध्यान रखना, कभी प्रॉफिट वाले ऑप्शन को तो टिक ही नहीं करना है, होगा तो लॉस ही होगा। और कितने का, एक्स स्क्वायर अपॉन 100, 10 बोला गया है तो 10 का स्क्वायर 100/100 कितना होगा, 1% का आपको लॉस होगा यहाँ पर, ठीक है। 1 सेकंड में आंसर दे दोगे। 20 का स्क्वायर 400 और 400/100 कितना होगा, 4% का लॉस यहाँ पर। समझ में आ गई बात, ठीक है। 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, यानी यहाँ पर हो जाएगा 9% का लॉस यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया बात या नहीं आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे आपको सवाल में यहाँ बोला गया था कि आप मुझे बताओ कि 2 घोड़े थे, प्रत्येक घोड़े को 1920 रुपए में बेचा, पहले को 20% के नुकसान पर, दूसरे को 20% के फायदे पर, तो आप मुझे बताओ क्या अब आप इतना हल करते परीक्षा में बैठ के, आप बोलते सर 20 और 20 दोनों का लाभ दोनों का हानि बराबर प्रतिशत में है, यानी 20 का स्क्वायर 400/100 लॉस ऑफ 4%, टिक मारते और आगे बढ़ जाते 1 सेकंड में। सिर्फ कितने सेकंड में, सिर्फ 1 सेकंड में। यानी ये सवाल अगर मेरे परीक्षा में आता, मेरे नहीं आपके परीक्षा में आता, तो आपको सीधा 1 सेकंड में उत्तर टिक करना था। देखो जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी मैं सारी बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। जहां शॉर्ट ट्रिक होगा, जहां जरूरत होगा, स्मार्ट अप्रोच की आवश्यकता होगी, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। अपने पास नॉलेज रखकर क्या करूंगा, ट्रांसफर तो आप ही को करना है। यानी यहाँ पर जब भी दो वस्तुओं को समान रेट पर बेचा जाएगा तो पहले तो याद रखो लॉस होगा, और कितने का होगा, तो x²/100 का होगा। x का मान कितना है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर यानी 20 इंटू 20 कितना, 100, यहाँ पर 0 से 0, 0 से 0 खत्म, 4% का लॉस बोलोगे, बात खत्म। लेकिन मेरे भाई ये तब करना जब ये दोनों समान हो। अगर ये दोनों समान नहीं होगा, जैसे ये 10% हो गया, ये 20% हो गया, तो जैसे तब से रेशियो से बता रहे थे वैसे ही करना है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस को देखो आप, पीछे वाले क्वेश्चंस में जो आपको बोला गया है, जैसे किसी क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे, पहले को 25% के फायदे पर, दूसरे को 20% के नुकसान पर। अब 25 और 20 बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो रेशियो लगाना पड़ेगा, इस बात को मान लो। लेकिन जब बराबर होंगे तो रेशियो लगाने की क्या आवश्यकता है, बिना रेशियो लगाए भी हमारा उत्तर आ सकता है, ठीक है, बिना रेशियो। अब जैसे यहीं पर आपको बोला गया था, अब ये वाला भी क्वेश्चन, तो ये तो आपने देख ही लिया ना, 4% के लॉस पर आ गया।
अब जैसे ये जो 1/12 लाख था, असल में ये सवाल लोग इतना लेंदी बनाते हैं। जैसे 67 नंबर भी क्वेश्चन देखो, 67 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, जितने में आपको घर पर नुकसान है उतने का ही लाभ आपको इतना है, और आपको बोला गया है कि टोटल जो है आपको लाभ या हानि कितने का होगा। तो देखिए यहाँ पर 67 नंबर सवाल को भी आप 1 सेकंड में कैसे बना सकते हो। एक तो तरीका आपका रेशियो का हो गया, जैसे हमने आपको बताया कि रेशियो बोलेगा तो रेशियो से बना लो। लेकिन आप बोलेंगे सर 20% का लाभ है और 20% का नुकसान है, तो हम तो टोटल बता सकते हैं ना कि हमें लाभ होगा कि हानि होगा। तो जी हाँ सर बता पाएंगे। तो टोटल आप मुझे बताइए कि आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो बोलेंगे सर लॉस होगा। और कितने का, 20 और 20 का सक्सेसिव लगाओ, सक्सेसिव के कारण आपका आएगा 4% का लॉस, 4% का लॉस। कोई भी सामान अपने आप में कितना परसेंट होता है बताइए, कोई भी सामान अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, तो आप बोलेंगे सर कोई भी सामान अपने आप में 100% होता है, यानी उसका क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है, 100%। आप उसको कितने के नुकसान में बेच रहे हैं, आप उसको 4% के नुकसान पर बेच रहे हैं, तो आप कितने में बेचेंगे, तो आप बोलेंगे सर हम 96% में बेचेंगे। एक घर की कीमत जो है वो आपकी 1 लाख रुपए है, तो 2 घर की कीमत कितनी हो जाएगी, 2 × 1 लाख यानी 2 लाख हो जाएगी। ये जो आपका टोटल सेलिंग प्राइस आएगा ये कितने परसेंट का मान है, 100% का सामान होता है, 4% का नुकसान है, यानी ये 96% का मान है। और आपसे बोला गया है कि आपको जो लाभ हुआ है या हानि हुआ है आप वो बताओ, यानी आपसे 4% का मान पूछा गया है। तो आप जो है यहाँ पर 4 दूनी 8 और 8 से 96 को काटेंगे तो 1/12 लाख आपका आ जाएगा स्मार्ट तरीके से 1 सेकंड में 1/12 लाख का लॉस। ठीक है, तो हमने आपको बेसिक बताया, आप बेसिक से सीख लो कि बेसिक से कैसे करते हैं। जिसको कुछ नहीं समझ में आता, सक्सेसिव नहीं आता, वो रेशियो से बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी स्पीड को इसमें बना लीजिए। एक सवाल से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है जो बातें मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर ये दोनों बराबर होंगे तो उनको हम और शॉर्ट में कर सकते हैं। 20% का लाभ, 20% का हानि, यानी टोटल हमारा हो जाएगा 4% का हानि। ठीक है, हमसे बोला गया है एक घर को 1 लाख में बेचते हैं, तो 2 घर को कितना बेचेंगे, 2 लाख में। सोचो कि कोई सामान बेचते हैं, 4% का नुकसान होता है, मतलब हम उसको कितने में बेचेंगे, तो उसको हम 96% में बेचेंगे, यानी ये 96% मिलेगा। ये 2 लाख जो होगा वो कितने परसेंट की कीमत होगी, तो 96% की। आपसे बोला गया है कि लॉस का वैल्यू बताओ, लॉस कितने का है, तो 4% का वैल्यू बताना है, यानी 1/12 लाख। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप कर लोगे यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है वो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल देखिए, आपको सेम बोला गया है कि एक आदमी 2 जो है बकरी को खरीदता है, प्रत्येक बकरी को 1008 में। पहले वाले को 44% के लाभ पर बेचता है, दूसरे वाले को 20% के लाभ पर बेचता है। बोला गया है अगर हर गोट को एक ही दाम पर बेचा गया है तो बताइए फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोट विच वाज सोल्ड एट लॉस। उस बकरी की कीमत बताओ जो नुकसान पर बेची गई थी। सबसे पहला बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपका जितना का लाभ है उतना का प्रॉफिट, क्या परसेंटेज बराबर है? नहीं बराबर है। अगर परसेंटेज बराबर होता तो हम जो है अपना एक छोटा मोटा ट्रिक लगा लेते और सक्सेसिव से बना लेते। लेकिन अगर परसेंटेज बराबर नहीं है तो हमें रेशियो का अपनाना पड़ेगा तरीका। देखो जब भी बोले ना कि एक सामान को इतने पर बेचा दूसरे को इतने पर बेचा, तो बिना एसपी और सीपी को लिखे बना ही नहीं सकते हैं सवाल को। क्यों ज्यादा फंसना, जाहिर सी बात है पहले का लाभ दे दिया गया है तो सीपी और एसपी लिख ही सकते हो, दूसरे का लाभ दे दिया है उसका भी सीपी एसपी लिख सकते हो। फिर बोलेगा दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों के एसपी को बराबर कर दो। इतना आसान तो है, टफ क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें बोला है 2 बकरी को कितने में बेचे, क्या में बेचे, सारी बातें मानेंगे, एक एक बात इसकी चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक एक बात मानते चलेंगे, हमारा उत्तर आते चलेगा। आपको बोला ना कि 2 बकरी को समान पे बेचे हो, पहले वाले को 44% के लाभ पर बेचे हो, तो आप बोलोगे ये हमारी पहली बकरी हो गई। देखो आराम से गोट हो गया, पढ़ लो लिख लो, नहीं तो बकरी भी चराना पड़ेगा एकदम। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, सीपी लिखते हैं और यहाँ पर हम एसपी लिखते हैं। ये हमारी पहली बकरी है और ये हमारी दूसरी बकरी है। पहले वाले को हम 44% के लाभ पर बेचते हैं। 44% का बट्टा कितना होता है पता है, 44% का बट्टा होता है 44/100, 4 से काटोगे तो 11/25 आएगा। तो बोलोगे सर कि 25 रुपए को सामान को जो है 25 रुपए के सामान को 11 के लाभ में बेचते हैं, यानी 36 में बेचे हैं।
ठीक है। दूसरे वाले को जो है आप क्या बेचे हैं, दूसरे वाले को जो है आप 20% के लॉस पर बेचे हैं, यानी आपने उसको 5 के सामान को कितने में बेचा है, 4 में बेचा है। 5 के सामान को कितने में बेचा है आपने, 4 में बेचा है। कोई दिक्कत की बात, पहले वाले को इतने % का फायदा, दूसरे वाले को इतने % का लॉस। सवाल में आपसे बोला गया है जनाब कि प्रत्येक गोट को आपने सेम प्राइस पर बेचा है। यहां पर आप 36 में बेच रहे हो, यहां पर 4 में बेच रहे हो, यही तो बराबर करना होता है, इन्हीं दोनों को बराबर करना है। यानी ये 36 है तो इसको भी 36 बनाना है। 4 को 36 कैसे बनाया जा सकता है, तो 9 के साथ गुना करके। तो 9 इंटू 4 36 और 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 45। मतलब हम इसको लिखेंगे ये 45 है और ये कितना है, 36 है। कोई समस्या की बात। अब सवाल में देखो कि डेटा किसका दिया गया है, तो एक आदमी ने 1008 रुपए में 2 बकरियां खरीदी, ठीक है। यानी आप बोलोगे सर ये 1008 रुपए दिया गया है, ये कितने का मान है, ठीक है। तो पहले आपने दोनों सामान को कितने में खरीदा, 70 में, और दोनों को बेचा कितने में, 72 में। आपसे बोला गया है आपने दोनों आर्टिकल को इतने में खरीदा है, यानी ये 1008 जो है वो कितने का मान है, तो वो 70 का मान है। और आपसे बोला क्या गया है, आपसे बोला गया है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोट विच वाज सोल्ड एट लॉस। उस बकरी की कीमत, उस बकरी का क्रय मूल्य बताओ जिसको नुकसान पर बेचा था। ये बताओ पहली वाली बकरी फायदे पे बिक रही है कि नुकसान पे, तो फायदे पे। दूसरी वाली बकरी किस पे बिक रही है, नुकसान पे। उसको खरीदा कितने में था, तो 45 में। बेचा कितने में, 36 में। किसका मान पूछा गया है, दूसरे वाले का आपको क्रय मूल्य पूछा गया है, यानी आपसे 45 का मान पूछा गया है। 5 से काटेंगे तो 14 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, 14 से काटेंगे यहां पर, ठीक है। तो 14 सते 98 और 14 दूनी 28, 72 इंटू 9, 9 दूनी 18, 9 सते 63 और 1 64, 648 रुपए जो होगी वो हमारी वैल्यू होगी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। समझे। पहले वाले को देखो 44% के लाभ पर तो 25 के सामान को 36 में बेचेंगे, दूसरे वाले को 20% के नुकसान पर 5 के सामान को 4 में बेचेंगे। दोनों को समान रेट में बेच रहे हैं। अगर दोनों को समान रेट में बेच रहे हैं तो दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर कर दो। दोनों को खरीदा 70 में, दोनों को बेचा 72 में। बोला नहीं तुम 70 में नहीं, तुम इतने में खरीदे हो, यानी जो 1008 है वो 70 का मान है। और बोला गया है बताओ, क्या बताओ, उस बकरी की कीमत जिसको नुकसान पर बेचे, यानी आपसे 45 का मान पूछा गया है। क्लियर है, कोई समस्या, ठीक है। तो आगे के जो 2-4 प्रश्न हैं वो आपको खुद से करने हैं, एकदम हल्के हल्के सवाल हैं, बिल्कुल कठिन नहीं है। 2 आर्टिकल को इतने पर बेचा, पहले को 30% के फायदे पर, दूसरे को 25 पर, ओवरऑल लॉस या गेन क्या होगा बताना है। इसी तरीके से जो है एक लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है पीजीडब्ल्यू करना, एकदम सिंपल सवाल है, सरल सवाल। आप लोगों का होमवर्क है ये। पहले को 30% के फायदे पर यानी 10 के सामान को 13 में, दूसरे को 25% के नुकसान पर 5 के सामान को 4 में। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, बराबर करके गेन या लॉस आपको बताना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बता पाएंगे। और कल जो है हम लोग अपना फेमस टाइप शुरू करेंगे, जिसके ऊपर इस बार क्वेश्चन आए थे कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है। तो आज की क्लास मुझे लगता है एंजॉय किया होगा काफी आप लोगों ने। क्वालिटी का ऑप्शन हटाया नहीं है, कल से आप लोगों का क्वालिटी का ऑप्शन लग जाएगा, बट क्वालिटी के ऑप्शंस में थोड़ा बफरिंग का इशू काफी आ रहा था। लाइव क्लास में भी देखो 2 हमारे पास ऑप्शन होते हैं, एक तो ये होता है कि लाइव क्वालिटी में हम आपको बदलने का ऑप्शन दे दें, और दूसरा होता है कि हम बदलने का ना दें। तो लाइव क्लास में इसीलिए नहीं दिया क्योंकि बफरिंग की इशू काफी ज्यादा आ रही थी, इस वजह से नहीं दिया। अभी अपडेट का काम चल रहा है, इसमें मजा आता है, पढ़ो। काफी बच्चे जो हैं वो अभी लाइव हैं, लेकिन कमेंट एकदम धीरे है। इससे ये जाहिर होता है कि अभी जितने बच्चे देख रहे हैं वो सारे के सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं। जब क्लास शुरू होती है ना, इतना कमेंट आना शुरू हो जाता है कि मतलब क्या ही आदमी बताए। मैं कहता हूँ पढ़ लो पढ़ लो। आपने शायद पहला ऐसा बंदा मुझे देखा होगा, मैं खुद अपने आप से कभी कभी पूछता हूँ, जैसे 2 घंटे अगर पढ़ाने को बोल दो ना, तो मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा ही। बीच में मैं कोई कथा कहानी कुछ भी नहीं कहता, ना एक चुटकुले मारता हूँ, ना एक शायरी मारता हूँ, ना एक जोक मारता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक एक सेकंड काफी कीमती है आपके भविष्य के लिए। आपके पास काफी कम समय में, ठीक है। पीजीडब्ल्यू का मतलब होता है पेइंग गेस्ट। जैसे पीजी में रहते हो, पीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, पेइंग गेस्ट होता है। होमवर्क का एचडब्ल्यू होता है, तो ये पीजीडब्ल्यू हो गया,
ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सोचा है कि आप जब पढ़ाई करते हो ना तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, एक एक सेकंड आपका यूटिलाइज हो। ये वीडियो रिकॉर्ड होती है, अगर बाद में आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना, ज्यादा बात मैंने किया होगा, आपको खुद महसूस होगा यार बात पढ़ाया कम है, बात ज्यादा किया है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को आप अपनाओ, ठीक है, स्पेशलाइज आपको होना है अपने कंसेप्ट में, अपने पक्के कंसेप्ट में। टुच्चे क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल कराता ही नहीं चीजों को लेकर कि हाँ एकदम घटिया सवाल कराए और वहीं आपके पेपर में जो है आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं भाई, वो आएगा ही नहीं पेपर में, आपके फायदा भी नहीं होगा, पेपर देने जाओगे कुछ भी लड़ेगा ही नहीं। यही तो मेरा पढ़ाने का तरीका है कि जो पढ़ाता हूं एकदम पेपर में वही मिलता है, क्योंकि पढ़ा ही वही रहा हूं जो आने वाला है, और आप सीख भी उसी के ऊपर रहे हो। जब आप उसी के ऊपर सीखोगे ना तो आपके जीवन में आपका भटकाव कम हो जाएगा। जैसे आप लोगों से सुनते होगे कि वो 2 साल से तैयारी करते हैं, वो 3 साल से करते हैं, रीजन यही है कि अगर उन्होंने इकट्ठी एक ही जगह से बढ़िया तरीके से पढ़ा होता उनको 2 साल लगता ही नहीं। उनको 2 साल इसीलिए लगा क्योंकि वो एक जगह से इकट्ठे पढ़े ही नहीं, सही तरीके से काम ही नहीं किया। आपको शुरू से प्रॉपर तरीके से काम करना है। थोड़ा जो है दिक्कत होगी आपको कंसेप्ट को अपनाने में, लेकिन अगर एक बार अपना लिया ना तो बाकियों के रेस्पेक्ट में उड़ाओगे सवाल को, ठीक है। तो ये काम करो, आप जितनी चीजें बताता हूँ रिवाइज करो, कल फिर 2 घंटे की क्लास लग सकती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो खुश रहो, मस्त रहो। 3 क्लास नहीं लूंगा, 2 ही क्लास लूंगा मैं, मुझे पता है 3 क्लास में हालत बुरी हो सकती है आप लोगों की, ठीक है। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट। जितने आपके यार दोस्त हैं सभी को बताइए चैंपियंस बैच के बारे में, ताकि वो भी एडमिशंस लें और अपना भविष्य उज्जवल करें।